हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडिया मसाला, मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक अवेकनिंग वाली टॉपिक है, क्योंकि आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून। पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का कॉन्सेप्ट 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस ने, और सेलिब्रेट किया था 1974 में पहली बार। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाई जाती है कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, वो किन तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज से लड़ रही है, झेल रही है खुद को। जैसे एयर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, सी लेवल का इंक्रीज होना है, एंड हैशटैग ओनली वन अर्थ। दिस हैशटैग सभी हैशटैग नहीं हुआ करता था, तभी भी ओनली वन अर्थ का नारा दिया गया था 1974 में। सो रिपीटिंग इट वंस back again, and I think my own perspective is that this we need to do for our kids, for our generations to come, because मैंने तो आधी ज़िंदगी जी ली अपनी, बट उनका भविष्य हमारे हाथों में है। बड़े की ग्लोबल एक्शंस की ज़रूरत है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसको 50% कम करना है। अगर इस पृथ्वी को इंसान के रहने लायक रहने देना है तो ये कब तक, 2030 तक करना है। और नेट ज़ीरो एमिशन की बात है, एज पर पेरिस एग्रीमेंट इज़ 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन तक जाने की बात है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मेरा देखने का नज़रिया ये है कि चलिए, स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह है, डेटा अपनी जगह है, गवर्नमेंट्स अपनी जगह क्या कर रही हैं वो उनका काम है, बट एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मैं आप क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी अभी का जो वातावरण है वो ठीक हो, और भविष्य में हमारे बच्चों के लिए हम एक अच्छी सी साफ सुथरी बेटर अर्थ पृथ्वी छोड़ कर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ द की, क्योंकि अभी भी कोयला, ऑयल और गैस इस्तेमाल होता है, चाहे वो एयरप्लेन्स हो कि कार हो, चाहे मतलब फॉसिल फ्यूल ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि विंड और सोलर पावर पे स्विच ओवर करने की, बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहाँ स्विच ओवर करने की। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी जो 2015 में थी उसका डबल होने वाला है बाय 2050 तक। और अभी तक आज की जो डेटा है उसके हिसाब से 94% ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एनर्जी यूसेज इज फॉसिल फ्यूल। सो एक बहुत बड़ा चंक आता है एयर पॉल्यूशन कॉज करने का और ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है। पॉइंट नंबर 2, फूड मैटर्स। फूड जो खाना हम आप खा रहे हैं, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी प्रोक्योरमेंट हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंजम्पशन हो, डिस्पोजल हो, these all processes, these all steps contribute to greenhouse emissions। तो इसमें अब ग्रीन हाउस बार बार बात हो रही है, तो किसमें क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर भी आता है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो एक सिंपल सलाह है कि बाय लोकल, जो सीजनल फ्रूट्स होते, सब्जियां होते, उनको खाएं, ईट मोर प्लांट बेस्ड मील्स एंड लेसर एनिमल प्रोडक्ट्स, यूज़ जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते कीजिए, अदरवाइज उसको कंपोस्ट कीजिए। शॉप यूजिंग रीयूजेबल बैग, सेव वाटर। ये मोटा मोटा मैं आगे इसके बारे में डिटेल में जाने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट, फूड एंड एग्रीकल्चर, वेरी वेरी क्रिटिकल। इसके हर स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होती है, और दुनिया में एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम पड़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, जानवरों की ग्रेजिंग बढ़ गई है। जो काउज और शीप हैं, वो जो डाइजेशन उनकी प्रोसेस होती है उसमें से बहुत सारी मीथेन रिलीज होती है, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो चाहे खाद बन रहे हैं कि उसका जो इस्तेमाल होता है उसके बाद भी उसमें से ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होता है। फार्म इक्विपमेंट्स, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, हार्वेस्टर्स हों, ट्रॉलीज हो, चलो ये सब डीजल पे चलते हैं तो फॉसिल फ्यूल है। In fact, even in the packaging, the distribution of agriculture produce, there is a lot of carbon dioxide. So, once you eat local, once you buy local, आप कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। याद कीजिए, एक कीवी जो न्यूजीलैंड से आपके प्लेट तक आ रही है, it has a lot of carbon footprint behind it. So, go local, buy local. Health is another factor. Health जो कि pollution से impact होता है। Every year 13 million people die because of climate एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे एयर पॉल्यूशन है, डिसीज है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हैपन, फूड की इनसिक्योरिटी हो रही है। अभी बहुत बड़ी फूड की इनसिक्योरिटी होने वाली है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर विच इज गोइंग ऑन, बिकॉज यूक्रेन इज नोन टू बी द वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, एंड countries like Egypt, which were completely dependent on Ukraine for the wheat, and other smaller countries, African countries, they are going to suffer a lot. India has already stopped the export of wheat to other countries बिकॉज हमें यहाँ की अपनी जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। हालांकि इसके प्रॉज एंड कॉन्स बहुत सारी बातें चल रही हैं।
फूड इनसिक्योरिटी, उसके रिलेटेड जो इनसिक्योरिटी आती है, दिस ऑल्सो हैज़ अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर आपको, अफगानिस्तान की बात ले लीजिए, अगर आपको ये निश्चित नहीं है कि कल आपका खाना कहाँ से आता है, तो दुखद कहानियाँ आती हैं कि लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं अपना पेट भरने के लिए। नेचर के हेल्दी इकोसिस्टम अगर हम सस्टेन कर पाए तो 37% ग्लोबल टेम्परेचर राइज का डिक्लाइन हो सकता है, विच विल बी अमेजिंग थिंग टू अप। तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? स्पीक अप। क्लाइमेट एक्शन नीड्स, क्लाइमेट एक्शन इज अ टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपील करना, चाहे वर्ल्ड लीडर्स हों, चाहे आपके लोकल बॉडीज़ हों, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, आपकी जो सिटी की म्यूनिसपैलिटी की जो गवर्नेंस है वहाँ पे बात उठाना, टाउन में उठाना, गांव में, पंचायत में उठाना, आपके बैंक में, आपके कॉर्पोरेट में, आपके एम्प्लॉयज़ को, सबको ये बताना कि नेट ज़ीरो की तरफ आगे बढ़ना। आप जितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पौधे लगाने, उससे ज़्यादा आपको सस्टेनेबिलिटी एफर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी। अब सम इम्प्लीमेंटेबल एक्शंस, जिसके लिए मैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के जो इन्वायरमेंटल ग्रुप है उसकी डिटेल डॉक्यूमेंट भी शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ इम्पैक्टफुल एक्शंस है। नंबर 1, सेव एनर्जी एट होम। बिल्कुल हमारे हाथ में है, जहाँ तक जितनी एनर्जी घर पे बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, गैस बचा सकते हैं, बचाएं उसको। वॉक, साइकिल और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवॉइड इंडिविजुअल कार्स एंड बाइक्स। ईट मोर वेजिटेबल्स दैन एनिमल्स, पहले भी बोल चुका हूँ। कंसिडर योर ट्रैवल, ट्रेन वर्सेज प्लेन। Plane is a huge CO2 emission, causes a lot of greenhouse gases and पता नहीं उसको कार्बन न्यूट्रल करने में कितना समय लग जाए। थ्रो अवे लेस फूड, खाना उतना ही लें जितना आप खा सकें, बर्बादी कम करें। दूसरा मंत्र है रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल। वट एवर, वेर एवर यू कैन डू दैट। चेंजिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड thermal power to solar as well as wind power is important. Switching to electrical vehicles is also crucial, and so glad and happy to see around the success of Tata Motors electric vehicles across India and the green plate. Whenever I see, I feel good. God willing, next vehicle when we buy, we'll definitely buy a electrical. Speak up, be an advocate, be a change agent. अब मैं चेंज एजेंट के बारे में क्या बोलूँ, तो मैं खुद से क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। नंबर 1, प्लांट मोर ट्रीज। इनफैक्ट आप बोलेंगे मैं तो शहर में रहता हूँ, कॉन्क्रीट जंगल है, आई डोंट हैव प्लेसेस, देन एटलीस्ट हैव अ बालकनी गार्डन। आई विश व्हेन आई कुड शेयर द इमेजेस अराउंड। छोटी छोटी जो मेरी कोशिश है आजू बाजू में जहाँ भी हैं वहाँ पे ग्रीनरी फैलाने की, बहुत पहले से, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। रिड्यूस द सिंगल यूज प्लास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विच बैंड द very chimky, patla, less than 50 micron plastic across, and you can see the impact. We personally, we carry jute bags around whenever we go out shopping and try and avoid taking any extra plastic. But क्या करें, कई बार बांध के दे देते हैं। आज सुबह की बात कर रहा हूँ, I went to buy idli sambar with my Tupperware to get sambar and chutney in that, but आंटी इतने एक्साइटमेंट थी, उन्होंने ऑलरेडी बांध दिया। and single use plastic, so sad. Walking on treadmill, I would not walk on treadmill, I would rather walk in nature. ट्रेडमिल में बिजली लग रही है आपके वॉक करने के लिए, आप जमीन पे भी वॉक कर सकते हैं। एनीवे, दैट्स माय थॉट। वर्कआउट इन नेचर, नॉट इन जिम, बिकॉज जिम में एयर कंडीशन के अंदर में वर्कआउट करना, रादर गो टू राजावली ऑन माई स्ट्रेच, डू अ 13 किलोमीटर वॉक एंड कम बैक होम। डू नॉट पॉल्यूट सी एंड रिवर, नेवर एवर थ्रो आपके भगवान की पूजा की सामग्री उसको प्लास्टिक में बांध करके भाईंदर की खाड़ी में फेंकने वाले लोगों की कमी नहीं है। प्लीज डू नॉट यूज दैट। आई डू गिव देम अ very nice stare when they throw something in the sea. Don't waste water, don't waste electricity at home. Increase greenery in building, society. Help sustainable business, and any charity which is doing sustainable zero carbon footprint business, do support them. Go for paper bags rather than plastic bags. And after all, only one earth. And I think this we owe to our kids, the next generation, to give them at least something better than what you received. Same philosophy. Leave the newspaper as you got it. Leave the toilet as you got it. In fact, if you got it dirty, clean it. But if it's clean, then leave it like that, so that the next person coming can use that facility. And that's true for Earth also. We are using it, we are misusing it, we are abusing the one and only Earth. God willing, अभी तक पूरी हमारी जानकारी में there is no other, there are hundreds of galaxies, there are thousands and thousands of planets, but we do not know where else life can be sustained. So, only one Earth. On this World Environment Day, take your individual actions. This is Amit Shekhar, India Masala, signing off from today. See you next week. Bye-bye.